Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges Narwal. Today our discussion topic is evaporation. आज हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना है बच्चों। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में या फिर इसके फैक्टर्स पूछे जाते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसमें सारा लिखना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। Evaporation is a spontaneous change of a liquid into vapor is called evaporation। ये एक ऐसा फिनोमिना है, ये ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
कि ये जो इवेपोरेशन है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कम होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो इवेपोरेशन तेज़ होगी, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो इवेपोरेशन भी स्लो होगी। सेकंड इसका जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ज़्यादा करने से इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है, ऊपर आप पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है इवेपोरेशन के साथ। जो जो आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इवेपोरेशन का प्रोसेस वो भी तेज़ होता जाएगा। ये भी किस वजह से है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वाटर के मालिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से मूव करना शुरू कर देती है, कोलिजन का प्रोसेस जल्दी होना शुरू हो जाता है और वो सरफेस को एस्केप करने में कामयाब हो जाती हैं। तो टेम्परेचर का फिर कौन सा रिलेशन हुआ इवेपोरेशन के साथ? डायरेक्ट रिलेशन है। लास्ट एंड थर्ड वाला पॉइंट है सरफेस एरिया। जिस चीज़ के अंदर आपने वाटर को गर्म करना है अगर तो उसका एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस बर्तन के अंदर पानी को गर्म करना है अगर उसका मुंह ऊपर से खुला हुआ ज़्यादा बड़ा हुआ तो वहाँ से बखारात भी ज़्यादा बनेंगे, अगर उसका सरफेस एरिया कम हुआ तो उसके बखारात भी कम बनेंगे। तो फिर सरफेस एरिया का इवेपोरेशन के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ये एग्ज़ाम्पल उसी तरह ही है जिस तरह जब आप कपड़े वॉश करते हैं, उसको अच्छी तरह से धो लेते हैं, तो अगर आपने उसको सुखाना है, अगर आप उसको इकट्ठा ही पड़ा रहने देते हैं उस कपड़े को, तो ड्राई तो वो हो ही जाएगा लेकिन उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप उसको क्या चाहते हैं कि जल्दी ड्राई हो जाए तो आप उसको एक्सपेंड कर दें, यानी उसको बिखेर दें उसको, यानी कि उसको अच्छी तरह से ना वो खुली हवा में छोड़ दें ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ लाइन लिखी होगी एक्सपेंडेड क्लॉथ आर ड्राइड अर्लियर दैन अनएक्सपेंडेड, यानी कि अगर आप उसको बखेर के रखेंगे कपड़ों को तो वो जल्दी सूख जाएंगे, और अगर आप उसको इकट्ठे करके रखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं रखेंगे तो फिर वो सूख तो जाएंगे लेकिन उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी चीज़ ड्राई हो जाएगी। अगर इसके अलावा आपने एग्जांपल देखनी है तो गैसोलीन की देख लें, जो पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोल में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, उसकी एग्जांपल भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो वाटर की ऊपर आपने की है, इस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह ये जो तीन फैक्टर हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टेम्परेचर और सरफेस एरिया किस तरह इवेपोरेशन के प्रोसेस को इफेक्ट कर रही है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।